आप भी कुछ इसी तरीके से रिएक्ट करते होंगे जब आपकी फीमेल पार्टनर मना कर दे कि मुझे आपके साथ रिलेशन नहीं बनाने हैं या फिर वो बहाने बनाए। अगर ये कंडीशन है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि क्यों नहीं चाहती है। तो मेरे पास इतने सारे मेल्स आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि हमारी जो फीमेल पार्टनर है उसका मन ही नहीं होता है, मेरा बहुत मन होता है। तो किस तरीके से उसको रेडी किया जाए, किस तरीके से उसको मनाया जाए ताकि वो कर सके। मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से वो नहीं कर रही है, और इसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब इसकी जो इच्छा है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके कारणों के बारे में ही बात करते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो फीमेल होती है उसके कारणों में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि पीएमएस से जूझती हैं। मतलब क्या है कि जब उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो उस समय उनको क्या होता है, जो पेट का निचले वाला हिस्सा होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा भारीपन फील होता है। इनकी जो ब्रेस्ट है वो भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। उनका जो मूड है वो स्विंग होता है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और किसी किसी फीमेल को तो जैसे ही उनका ओव्यूलेशन हुआ उसके कुछ समय बाद ही शुरू हो जाता है। मतलब जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे लगभग 1 सप्ताह या फिर 10 दिन पहले ही ये शुरू हो जाता है, और बहुत ही बुरे लक्षण होते हैं, बहुत ही बुरा वो फील करती है। तो अगर कोई इंसान बुरा फील कर रहा है तो उस समय उसको डिजायर कैसे होगी। ठीक है, नहीं हो पाएगी। तो इसको भी ठीक करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। एक है मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होते हैं, जब भी पीरियड्स होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस समय भी उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। एंड मूड स्विंग होते रहते हैं या फिर बीपी लो हो जाता है उस समय जब उनके मेंस्ट्रुअल जब टाइम चलता है। मतलब उनका जो ब्लीडिंग होती रहती है उस टाइम में भी उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। ठीक है, बार बार उनके मूड चेंज होते रहते हैं, तो उनके ऊपर खुद का भी कंट्रोल नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है जो फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो उनका भी ये देखा गया है क्योंकि बच्चे की तरफ अटेंशन ज्यादा होता है और इस वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं हैं वो बहुत ही कम टाइम अपने पार्टनर को दे पाती हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि उनका अटेंशन बच्चे की तरफ ज्यादा है और आपकी तरफ थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से भी उसका मन नहीं करता है। कुछ होती हैं क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। अब ये क्या हो सकती हैं, तो देखिए स्ट्रेस हो सकता है। ये तो बिल्कुल आज के टाइम में सबके पास होता है, लेकिन किसी किसी में ये लेवल इतना बढ़ जाता है कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इनकी क्या है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सारी भी कारण हो सकते हैं। एंड इंसोम्निया, जो कि देखिए बहुत बड़ी दिक्कत होती जा रही है आजकल कि रात को नींद नहीं आती। बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जो कि इस चीज से सफर करती हैं कि उनको रात में नींद अच्छे से नहीं आती है, जिसको बोलते हैं इंसोम्निया। ये भी चलता है तो भी मन नहीं करता है। ओके, एंड क्या है, एनीमिया। मतलब क्या हुआ कि जो आयरन की कमी है, मतलब जो ब्लड है उसकी, ये समझिए कम जिसके अंदर खून बनता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि फीमेल्स में पाई जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसका भी मेन कारण होता है कि फीमेल का जो डिजायर है वो कम हो जाती है। एंड पेन, इसके बारे में बहुत सारे मेल ध्यान नहीं देते हैं। किसी किसी फीमेल में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन क्या है कि उसको जब भी वो करते हैं तो उनको पेन फील होता है। तो ये हो सकता है कि वहां पे जो फीमेल का जो पार्ट है वहां पे ड्राइनेस रहती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसको एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं वेजिनिस्मस। मतलब क्या है कि उसकी जो मसल्स हैं वजाइना की वो बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, किसी किसी में ऑटोमेटिक होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इसकी वजह से भी उनको पेन होता है, तो उनका मन ही नहीं होता है ऐसा कुछ करने का। एंड यहाँ पे अगर आप अच्छा सा लुब्रिकेशन यूज नहीं करते हैं तो भी फीमेल को पेन हो सकता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो ये भी कारण होता है जिसकी वजह से फीमेल्स हाँ नहीं बोलती हैं। नेक्स्ट है इमोशनल कनेक्शन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फीमेल अपने जो मेल पार्टनर है उसकी तरफ अगर अट्रैक्टेड नहीं है, अगर उसका कोई बॉन्ड नहीं है, अगर वो उससे धीरे धीरे दूर हटती चली जा रही है, तो भी ये दिक्कतें आएंगी कि उसका उसके साथ रिलेशन बनाने का मन नहीं करेगा। तो अब करना क्या है, शिलाजित भी ले सकती हैं। देखिए फीमेल्स के लिए भी शिलाजित होता है, मेन सेंट्रिक बना के रख दिया है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ये फीमेल्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। देखिए एक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये जो फाइटिका ब्रांड है, फाइटिका ब्रांड का ये शिलाजित जो आप देख पा रहे हैं, शुद्ध शिलाजित गोल्ड एंड सिल्वर रेजिन्स, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि देखिए ये मैं आपको बताऊंगी कि 100% क्या है, प्योर है। जो शिलाजित है इसमें स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, 6 पावरफुल ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपकी जो थकान है उसको हटाएगा और ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इंप्रूव करेगा। एंड 95 आयनिक जो मिनरल्स होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 75% फुलविक एसिड है जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है इसकी। एंड देखिए ये जो
प्योरिटी एंड जो हैवी मेटल्स होते हैं उसके लिए बिल्कुल ये टेस्टेड है, तो आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, प्योर तो ये है ही, एंड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो अश्वगंधा है, गोक्षरू है, शिलाजीत है, राइट, एंड कौंच के जो बीज होते हैं वो भी हैं। तो इनका फायदा क्या है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मेल्स एंड फीमेल्स, मैंने कहा कि उन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये क्या करता है, मेल्स में ये इंप्रूव करता है मसल मास को, ठीक है, एंड एनर्जी को बूस्ट करेगा। किसी के अंदर अगर स्पर्म क्वालिटी खराब है या फिर उनके अंदर बहुत कम बन रहे हैं तो इसको इंप्रूव करते हैं। ये सारे हब कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को, देखिए एक और है कि हमेशा ही जो एडल्ट हैं उनके अंदर एक फटीग सा रहता है, एक थकान सी रहती है, तो उसको भी ये ट्रीट करता है। जब आपकी थकान दूर होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही उनसे छुटकारा मिल जाता है। आपके हार्मोन्स को ठीक करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, विटामिन डी को भी इंप्रूव करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फीमेल्स के लिए है। देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। तो जो फीमेल्स होती हैं, तो मैंने बताया कि जिनको जो फीमेल्स जो पीरियड्स आने से पहले जो दर्द होता है उनकी ब्रेस्ट में, जिसको पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर देगा, ठीक है, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। हार्मोन का अगर इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपकी डिजायर नहीं होती है उसको भी ठीक करेगा, जो कि आपका हार्मोन है एस्ट्रोजन, राइट, उसको भी ये इंप्रूव करेगा। आपका जो हार्मोनल जो इम्बैलेंसिंग हो गई है उसको बैलेंस में लेके आएगा। नेक्स्ट है आपकी स्लीप अच्छी हो जाएगी, एंड आपकी जो अगर विजाइनल ड्राइनेस है तो वो भी ठीक होगी। ओके, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है तो ये ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, एक्ने को दूर करेगा। जो मेनोपॉज के आसपास जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी जो सिम्टम्स हैं जो कि बहुत सारे सीवियर हो जाते हैं किसी किसी के लिए, तो उनको भी ये कुछ हद तक क्या करेगा, ठीक करेगा, ठीक है, जो सिम्टम्स हैं उनको कम कर देगा, जिससे कि आपको रिलैक्स फील होगा। किसी किसी को सोते टाइम एकदम से ही गर्मी लगती है, पसीने आ जाते हैं, तो ये जो हॉट फ्लशेस होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है, इंप्रूव करेगा आपकी गट हेल्थ। किसी किसी को पीरियड के टाइम में अगर ब्लॉटिंग होती है ना तो ये उसको भी ठीक करता है, ठीक है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बोन हेल्थ एंड फर्टिलिटी को भी ट्रीट करता है, एंड एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब खून की कमी होती है, हड्डियां कमजोर होती हैं, तब आपका मन नहीं होता है, सीधी सी बात है। तो देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि इसको गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, तो बिल्कुल आप गर्मियों में भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए इसके कूलिंग इफेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर है, ठीक है, जो कि आपको एक कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत ज्यादा हीट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होने देता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, एंड इसका टेस्ट और स्मेल भी अच्छी है, क्योंकि इसमें केसर एंड इलायची दी गई है। बहुत यही होता है मेनली, जब भी जो शुद्ध शिलाजीत है अगर, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इस टेस्ट को ठीक करने के लिए इसके अंदर क्या मिलाया गया है, केसर एंड इलायची, जिससे कि इसका टेस्ट और उसकी खुशबू अच्छी हो जाए। इसकी वजह से बहुत सारे लोग लेते नहीं हैं, स्पेशली फीमेल्स नहीं लेती हैं, तो वो भी ठीक करता है। तो आप इसको लेंगे कैसे, तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं और आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको जब तक मिलाते जाएंगे, एक जो छोटी सी चम्मच आती है इसके अंदर, तो उसी की हेल्प से आप इसको मिलाते जाएंगे, और जब तक कि ये पूरी तरीके से ऐसा दिखने लगेगा, जब तक कि पूरी तरीके से घुल ना जाए, तब तक आप इसको मिलाते रहिएगा, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है। और आप इसको कंज्यूम कर सकती हैं, आप सुबह शाम ले सकती हैं, या फिर एक टाइम आप सुबह भी इसको ले सकती हैं, ठीक है, पानी या फिर दूध के साथ, जैसे कि आपकी इच्छा हो। तो अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं, और मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो 10% तक आपको छूट भी मिलेगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप बिल्कुल चेक कीजिए और इसको जरूर से जरूर ऑर्डर कीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। और हम बात कर रहे थे कि आप खुद से और क्या कर सकते हैं। तो देखिए विटामिन डी जो है, आप धूप में जाइए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि नहीं जा पाती हैं, तो आप इनके सप्लीमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी हैं। और विटामिन B12 के अगर आपकी अंदर पूर्ति नहीं हो पाती है तो भी आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स के जो मूड स्विंग्स है ना, और जो थकान है, वो इन 2 कारणों की वजह से होती है। बहुत बार तो जो अगर इतने ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हड्डियां दुखने लग जाती हैं, एड़ियों में दर्द होता है, तो विटामिन डी के भी इंजेक्शंस आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो किसी डॉक्टर को आप जरूर दिखाइएगा। आप शतावर ले सकते हैं, चिक फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हम सभी जानते हैं, इसका पाउडर भी मिलता है, तो आप वो मंगवा सकते हैं। सुबह शाम इसको दूध के साथ आप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आयरन के लिए आप क्या ले सकते हैं, देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं। तो आप यहाँ पे किशमिश ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, एंड ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है ये ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, तो एग आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो फ्रूट्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं, जिससे कि आयरन भी आपका इंप्रूव होता है। एंड बीटरूट आप खा सकते हैं। ओके, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड कोई भी आपके पास टॉपिक है तो भी बताइएगा। सो गुड बाय।